यार मैं इस वक्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगरगामा में स्थित हूँ। यहाँ पे एक पता चला है कि यहाँ पे एक अंजलि मैडम है, उनका आज विदाई समारोह था, तो इसी मौके पर हम लोग आए हैं थोड़ा सा पूछने के लिए। चलिए यहाँ का कैसा अनुभव रहा वो थोड़ा जानेंगे और बताएंगे, उनके अपने मुख से सुनना चाहते हैं। 2007 में मैं यहाँ पर आई थी, तो उस समय पठन पाठन और विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन हमारे आने पर और हमारे साथ सुमन जी भी आई हुई हैं, उसी समय हम लोग यहाँ पर ज्वाइन किए। तो उसके बाद से हम लोग विद्यालय के विकास में, बच्चों के पढ़ाई में काफ़ी अपना समय दिए और आज विद्यालय को हम लोग यहाँ तक ले आए हैं। मैडम आप किस सब्जेक्ट को ऐसे हैंडल करती हैं यहाँ पे? ऐसे तो हम इंग्लिश से रुचि रखते हैं और इंग्लिश ही यहाँ इस विद्यालय में पढ़ाते रहे, मतलब वही 4-5 से लेके क्लास 10 तक। आप यहाँ ज्वाइन कब किए थे, कितना दिन रहा मैडम? वही 2007 में हम यहाँ पर ज्वाइन किए थे। तकरीबन 15-16 साल हो गए। 16 साल कंप्लीट हुआ मेरा इस विद्यालय में। यहाँ का कैसा अनुभव रहा? बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही हमारे शुभकामना है बच्चों के लिए कि वो खूब पढ़ें, इतना पढ़ें कि किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं हो और पढ़ लिख कर आगे अपना, अपने परिवार का और देश का नाम गौरवान्वित करें। आपको यहाँ देखते हैं बच्चा आपके बारे में बहुत ज़्यादा बड़ाई करते हैं, आप में क्या ऐसा खासियत है जिसके कारण बच्चा आप ही से पढ़ना चाहते हैं? ये तो बच्चों का बड़प्पन है, उनमें वह गुण है कि हमारी इतनी तारीफ़ करते हैं और यह हमसे ही क्यों पढ़ना चाहते हैं, इसका जवाब तो आपको बच्चे ही देंगे। जी मैडम, थैंक यू एक बाइट देने के लिए। चलिए मैडम इनसे पूछना चाहते हैं, बताइए मैडम इसके बारे में कि मैडम जा रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे मैडम को? मेरा तो सबसे माने दुख की घड़ी मेरे लिए है कि हम दोनों एक ही साथ ज्वाइन किए थे, आधा घंटा आगे पीछे, और तब से दोनों मिल कर के इस विद्यालय को इस मुकाम तक पहुंचाए। कभी बच्चों को फील नहीं होने दिए कि टीचर कम है, ज़्यादा है। हर विषय को लगन से पढ़ाना, बच्चों को अनुशासन का पाठ सिखाना और तन मन धन से विद्यालय के लिए सोचते रहना और अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहना। और जो अभी अंजलि मैडम की विदाई सम्मान समारोह हम लोग मना रहे हैं, इनका भरपूर सहयोग रहा और तन मन धन से इन्होंने विद्यालय को समय दिया, विद्यालय को अपना सब कुछ दिया, बच्चों के भविष्य के लिए सोचा और योजनाबद्ध से सारे काम को इन्होंने एकदम धैर्य और अनुशासन से भरपूर इन्होंने स्कूल, इस परिवार को, नगरगामा गांव को अपने आदर्शों से हमेशा प्रेरित करने का प्रयास किया और दिया। और बच्चे भी इनको चाहते हैं और हम विद्यालय परिवार भी इनको कभी भुला नहीं सकते हैं और न इस गांव के लोगों को इनको भुलाना चाहिए जो उन्होंने इस गांव के लिए किया, इस बच्चे के लिए, विद्यालय के लिए किया। इनकी बहुत बड़ी योगदान है और कीर्ति है जिसको हम लोग भुला नहीं सकते हैं। और इसका मुझे बहुत गम है कि आए थे साथ लेकिन हम दोनों जाएंगे अकेले। इसका चलिए देखिए, यह एक बहुत अच्छी बात है कि दोनों मैडम एक ही साथ ज्वाइन किए थे, लेकिन एक का विदाई हो रहा है और एक मैडम यहाँ पे कार्यरत है। तो मैडम ये एक बात बताइए कि मैडम तो अब जा रहे हैं, अब यहाँ जो है कैसे आप अकेले रह पाएंगे? वो तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन आदमी जब कुछ ठान लेता है तो कर ही लेता है। जब तक मेरा भी 2 साल मात्र है तो मैं तो ये चाहूँगी कि इनकी कमी को विद्यालय को महसूस नहीं होने दूं और इनके आदर्श को, इनके रास्ते को अपनाते हुए इनकी कमी को भी भरपूर पूरा करने का प्रयास करूंगी। और देखिए आगे क्या होता है। तो वैसे आप यहाँ सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाते हैं? हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, साइंस मैथ। क्लास कहाँ से कहाँ तक पढ़ाते हैं? 1 से लेके 10th तक मैं हर विषय पढ़ाने का प्रयास करती हूँ। मैं अपने बच्चे को कहीं से नहीं चाहता हूँ कि मेरा बच्चे पीछे रहे, इसके लिए हमें कठिन मेहनत करना पड़ता है, लेकिन हम बच्चे को हर विषय पढ़ाने का प्रयास करते हैं, कहीं से उसको हानि होने नहीं देना चाहते। मैडम तो अब जा रहे हैं, मैडम को आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम को कहेंगे कि ये जहाँ भी रहें हम लोगों को याद करते रहें, स्वस्थ रहें और इनके मंगल भविष्य की कामना करते हैं और यहाँ आते रहें, हमारे बच्चे को अपना आशीष देते रहें और हम लोग का उत्साह वर्धन करते रहें। चलिए मैडम, आपका भी बहुत बहुत बधाई हो। चलिए एक सर है, सर से बतियाते हैं कि
बताइए सर, कुछ तो बताइए सर। ये हस्बैंड है अंजलि मैडम का, चलिए इनसे पूछते हैं कैसा। कुछ तो बताइए सर, कुछ तो बताइए सर। चलिए कुछ नहीं बताना चाहेंगे। और चलिए थोड़ा बच्चों लोग हैं, बच्चों लोग से भी पता चलते हैं। चलिए ये प्रधानाध्यापक जी आ गए। प्रणाम सर। बताइए, मैडम तो जा रहे हैं, आप क्या क्या संदेश देना चाहेंगे मैडम को और बच्चे को? मैडम खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो, यही संदेश है। बस इतना ही कहना चाहेंगे। और बच्चे लोग तो बहुत चाहते हैं मैडम को, अब इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो वो तब सरकार का ही योजना है, विकल्प आते रहता है। एक मैडम गई, एक सर गए, फिर दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, इसी तरह से क्रमबद्ध चलता रहता है। जीवन मृत्यु जैसा होता है उसी तरह से रिटायरमेंट है। चलिए ये भी अच्छी बात बताया है। चलिए कुछ बच्चा से पूछते हैं कि कैसा अनुभव रहा बच्चे लोगों का। मैडम तो अब यहाँ से जा रहे हैं, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत दुखद महसूस कर रहे हैं। या तुम बोलो। मैडम से आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को बहुत दुख हो रहा है कि मैम जा रही हैं, बट विदाई समारोह तो होना ही था जब भी हो। अब हम लोग भी इस स्कूल से विदा हो रहे हैं, 10th हो गया हम लोगों का भी, तो अच्छा मैम हम लोग के साथ ही विदा हो गई, बट टच में रहेंगे हमेशा मैम के। चलिए एक और मैडम है, आए हैं विदाई समारोह में मैडम को कुछ सरप्राइज देने के लिए। बताइए मैडम, क्या अनुभव रहा आपका? बहुत दुख है। ये मैडम भी आए थे मैडम के समारोह में, चलिए इनसे पूछते हैं। बताइए मैडम के बारे में, कुछ जानते हैं तो? बहुत अच्छा कार्यकाल इनका रहा है, इनसे सीख लेनी चाहिए सब आदमी। हम लोग यही सोचते हैं इनसे कुछ हम लोग भी सीखें, इन्हीं जैसा करें। चलिए सब लोगों का यही है अनुवाद है कि मैडम बहुत अच्छा करे, अपने जीवन में अच्छा किए हैं और आगे भी भविष्य में ऐसा ही अच्छा करे। चलिए इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।